नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 5वां राज्य स्तरीय वचन साहित्य सम्मेलन 28 अक्टूबर को चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में आयोजित किया जाएगा। बीदर तालुका के अष्टूर ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरकारी जूनियर प्राइमरी स्कूल ओडवाड़ा वल्ला दोड्डी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। कांग्रेस ने शिगांव उपचुनाव के लिए यासिर अहमद को चुना। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक सहित भाजपा नेताओं ने निखिल के चन्नपटना से जीतने का विश्वास जताया। चीन ने देपसांग और डेमसोक से 50% सेना हटाई। तिरुपति के कई होटलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आतंकी को सजा दिलाने में सीएम ने की मदद, इसीलिए मेल से हड़कंप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 5वां राज्य स्तरीय वचन साहित्य सम्मेलन पहली बार कल्याण नगरी के नाम से बीदर में आयोजित किया जाएगा। बीदर जिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटका वचन साहित्य परिषद बेंगलोर और जिला इकाई बीदर ने बताया है कि यह कार्यक्रम सोमवार 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:30 पर पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में आयोजित किया जाएगा। सुबह 8 बजे ध्वजारोहण, सुबह 10:30 बजे सम्मेलन का उद्घाटन, दोपहर 1 बजे पुरस्कार प्रस्तुति, दोपहर 3 बजे सम्मेलन के अध्यक्ष के साथ बातचीत, शाम 4 बजे खुला सत्र, अपहरण पुरस्कार एवं समापन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में समुदाय के सभी सदस्य सरस्वती स्कूल से डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू थिएटर तक जुलूस में भाग लेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता एस गौडर, पुण्यवती विसाजी, संजू कुमार अतिवले, उमाकांत मीसे, बसवराज मूले, राजेंद्र कुमार और अन्य मौजूद रहे। संवाददाता सिद्धेश के साथ कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। कर्नाटक वचन साहित्य परिषತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೀದರ್ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 5ನೇ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ದಿನಾಂಕ 28/10/2024 ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ। ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ಇವತ್ತು 770 ಅಮರಗಳ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬಹಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಈ ಬಸವ ತತ್ವ, ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು। बीदर तालुका के ओदावाड़ा वल्लादोड्डी नमूरा जूनियर प्राइमरी स्कूल में छात्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने सीवेज और कचरा है, बदबू आ रही है और बच्चे स्कूल आते समय भी अपनी नाक ढक कर आते हैं। हालांकि इस विद्यालय में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, कमरों में अंधेरा रहता है। विद्यालय परिसर में साफ सफाई नहीं होने के कारण दुर्गंध फैली रहती है और बच्चों व शिक्षकों में संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। स्कूल में घास उगने और सांप तथा अन्य खतरनाक जहरीले जानवरों के कारण बच्चों की जान पर बनाती है। जूनियर प्राइमरी स्कूल में कई तरह की समस्याएं होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने में आनाकानी करते हैं और छात्रों की संख्या में भी कमी आई है। इसीलिए क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के उपनिदेशक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लें और विद्यालय को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हालांकि इस समय भीम आर्मी जिला मनोनत अध्यक्ष घाड़ेपाल लधाकर, तुकाराम फुलेकर, मोगलप्पा शाहपुर व अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದ್ದುಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ ನೀರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ, ಕಾಲರಾ ಮತ್ತು ಡೆಂಗು, ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂಥ ರೋಗಗಳು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್, ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿನ DDP ಮತ್ತು BO ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರುಗಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ನಾನು ಭೀಮರಾಯಬಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾಳಿಪಾಕಿ ಲಾದಾಕರ್ ಹಾರುಗೇರಿ ಬೀದರ್ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಮುಗಿಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। कांग्रेस ने 13 नवंबर को शिगांव विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए यासिर अहमद खान पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है। पठान का मुकाबला भाजपा के भरत बोमई से होगा, जो हावेरी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के बेटे हैं। पिछले 4 सालों में यह पहली बार है जब कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। बताया जाता है कि कर्नाटक के आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को टिकट दिलाने के लिए इच्छुक थे। पठान हंगल विधायक श्रीनिवास माने के भी करीबी है। लिंगायत समुदाय का गढ़ माने जाने वाला शिगांव में अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। कुर्बा समुदाय के वोट भी इस निर्वाचन क्षेत्र में निर्णायक कारक है। जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी को गुरुवार को चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र से 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार घोषित किया गया। निखिल केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं। 36 वर्षीय निखिल का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री सीपी योगेश्वर से होगा। योगेश्वर ने इस सप्ताह की शुरुआत में भाजपा एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जेडीएस युवा विंग के प्रमुख निखिल को मैदान में उतारने का फैसला गठबंधन सहयोगियों जेडीएस और भाजपा द्वारा कई बैठकें करके अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद दिया गया है। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद निखिल के लिए है, 100% निखिल जीतेंगे। उन्होंने अपने आवास पर दोनों दलों के नेताओं के साथ चर्चा के बाद निखिल की उम्मीदवारी की घोषणा की। येदियुरप्पा ने आगे कहा कि भाजपा और जेडीएस के सभी प्रमुख नेता एक साथ प्रचार करेंगे। उन्होंने भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए योगेश्वर पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि दल बदलुओं के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे समय में जब मैसूर पैलेस में आने वाले विदेशियों की संख्या में 1 दशक से अधिक समय से तेजी से गिरावट आई है, उनके प्रवेश शुल्क में 10 गुना वृद्धि कर उसे 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करना बहुत अधिक है और इससे उनके आगमन पर और अधिक असर पड़ सकता है, ऐसा पर्यटन हितधारकों का मानना है। मैसूर होटल मालिक संघ के अध्यक्ष सी नारायण गौड़ा और ट्रैवल एजेंट संघ के अध्यक्ष बीएस प्रशांत ने मैसूर पैलेस बोर्ड से विदेशियों के लिए इस नए प्रवेश शुल्क में संशोधन का आग्रह किया है। नारायण गौड़ा ने कहा, उन्होंने पर्यटन हितधारकों से परामर्श किए बिना प्रवेश शुल्क में वृद्धि कर दी है। जब मैसूर आने वाले विदेशियों ने पहले ही मना कर दिया है तो क्या वे मैसूर आना ही नहीं चाहेंगे? उन्हें शुल्क दोगुना कर देना चाहिए था, लेकिन 10 गुना की यह वृद्धि अनुचित है। उन्हें इसे संशोधित करना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत और चीन के बीच करीब 4 साल बाद हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं साल 2020 की स्थिति में वापस जाएंगी और बॉर्डर पर
डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। अब भारत और चीन के बीच इस समझौते का असर जमीन पर दिखाई पड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग में अब तक 50% डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। दोनों देशों की ओर से सेनाएं पीछे हटाई गई हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक डेमचोक और देपसांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 28 से 29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। माना जा रहा है कि दिवाली से देपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू हो सकती है। उदाहरण के तौर पर डेमचोक और देपसांग के अलग अलग इलाकों में सैनिक 2 से 10 किलोमीटर की दूरी तक जाएंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में कई होटलों को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लीला महल सेंटर के 3 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। होटल के मालिक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। होटल मालिक को मिले मेल में दूसरे होटलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने धमकी मिले होटलों में चेकिंग अभियान शुरू किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि धमकी भरे मेल में कहा गया है कि तमिलनाडु में आतंकी जफर सादिक को सजा दी गई है। सजा दिलाने में मुख्यमंत्री स्टालिन ने मदद की है, इसलिए आईएसआई धमाके करने की कोशिश करेगी। इसका असर सीएम स्टालिन पर पड़ेगा। परिवार के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ स्कूल भी इसकी चपेट में आ गए। मेल में धमकी मिलने के बाद तिरुपति के होटलों की तुरंत जांच की गई। पुलिस टीम को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से राहत की सांस मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन के सर्किल इंस्पेक्टर श्रीनिवासुलू ने कहा है कि ईमेल के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की कई एंगल से जांच जारी है। 3 होटलों को बम धमकी मिलने से पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। इंस्पेक्टर श्रीनिवासुलू ने कहा है कि जल्द ही वह आरोपियों को पकड़ लेंगे। जांच पूरी होने के बाद ईमेल भेजने वालों की पहचान भी हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। सभी शूटर्स पंजाब और आसपास के राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी केस में गिरफ्तार शूटर्स से भी स्पेशल सेल में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश भर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस की इसी छापेमारी के बाद 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उस पर 2022 में दर्ज 2 एनआईए मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि एनसीपी नेता की हत्या करने वाले 3 संदिग्ध शूटरों ने हत्या से पहले मैसेजिंग ऐप के माध्यम से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा स्थित चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ बातचीत किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इंडिया टीवी की ओर से चुनाव मंच का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शिवसेना के नेता और जाने माने चेहरे संजय निरुपम भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान संजय निरुपम ने खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर खुलकर निशाना साधा। संजय निरुपम ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है। हरियाणा में हुए चुनाव के नतीजे इसका ताजा उदाहरण है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के इस पर भी हाँ कर दी है। इससे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस की और क्या हो सकती है। आने वाले समय में शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को यह भी कह सकती है कि हमारे सिंबल मशाल पर चुनाव लड़ लीजिए। ये तीनों पार्टियां एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, षड्यंत्र रच रही हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आखिरी की 3 मीटिंग में उन्हें बुलाया तक नहीं गया। ये कांग्रेस में अध्यक्ष की हैसियत है। उनको निकालकर बाहर फेंक दिया गया। ये तो हाल है कांग्रेस पार्टी का। उस कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह बोल सके कि हम सबसे बड़े दल हैं। लोकसभा में हमारे बेहतरीन स्ट्राइक रेट था, हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। इतनी हिम्मत है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल गाजा में लगातार हमास के आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा पट्टी में स्थित
खान यूनिस में शुक्रवार की सुबह इजराइल ने भीषण बमबारी की है। इजराइल की तरफ से किए गए इस मामले में 38 लोगों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। गाजा में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आपूर्ति की कमी की बढ़ती चिंताओं के बावजूद इजराइल की तरफ हमले लगातार जारी हैं। शुक्रवार की सुबह यह हमला ऐसे समय में किया गया जब इजराइल की सेना लेबनान और गाजा में सैन्य कार्रवाई और गति से दे रही है। इजराइल की सेना अब तक हमास के कई कमांडरों को ढेर कर चुकी है और यह अभी थमा नहीं है। इजराइल को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने हमास के एक कमांडर को मार गिराया है। मारा गया कमांडर बीते साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमले में शामिल था। खास बात यह है कि यह कमांडर गाजा पट्टी में यूएन सहायता एजेंसी के लिए भी काम करता था। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि उसने हमास के कमांडर मोहम्मद अबू इतवी मारा गया। अबू इतवी इजरायली नागरिकों की हत्या और अपहरण में शामिल था। सेना ने यह भी कहा है कि अबू इतवी हमास के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड की अल बुरीस बटालियन में नुखबा कमांडर था, जो साथ ही UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का कर्मचारी भी था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कमला हैरिस पर बड़ा सियासी वार किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस के लिए चुनी जाती हैं तो चीन के नेता उनके साथ एक बच्चे की तरह बर्ताव करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगी हैरिस को निशाना बनाते हुए लगातार बचकानी और बच्चे के समान बात कर रहे हैं। रेडियो मेजबान न्यूज हैविट के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, अगर किसी तरह कमला हैरिस जीत भी जाती हैं तो उन्हें शी जिनपिंग से निपटना होगा। इस पर जब हैविट ने उनसे पूछा वह शी उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो ट्रंप ने कहा, किसी बच्चे की तरह। ट्रंप ने कहा वह भी बहुत जल्द उनसे हैरिस के सारी कैंडी ले लेंगे। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। यह ऐसा होगा जैसे कोई महान शतरंज मास्टर किसी नौसिखिया के साथ खेल रहा हो। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 5वां राज्य स्तरीय वचन साहित्य सम्मेलन 28 अक्टूबर को चन्नबसवा पटदेवरू रंग मंदिर में आयोजित किया जाएगा। बीदर तालुका के अष्टूर ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरकारी जूनियर प्राइमरी स्कूल ओडवाड़ा वल्ला दोड्डी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। कांग्रेस ने शिगांव उपचुनाव के लिए यासिर अहमद को चुना। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक सहित भाजपा नेताओं ने निखिल के चन्नपटना से जीतने का विश्वास जताया। चीन ने देपसांग और डेमसोक से 50% सेना हटाई। तिरुपति के कई होटलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आतंकी को सजा दिलाने में सीएम ने की मदद, इसीलिए मेल से हड़कंप। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।